सो हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया चैप्टर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें बेसिक कंसेप्ट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं, हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जो जो हमें काम आने वाला है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। अभी तक हमने इसके पहले सीखा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, हमने बिल्ड कर लिया बेसिक सा, मतलब थोड़ा सा बेसिक बिल्ड किया है। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमें हेल्प करेगी आपके नेशनल इनकम की फाउंडेशन बनाने में। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स है। सो शुरू करते हैं। तो पहला आपका टॉपिक है उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी। अब तुमने टेरिटरी का नाम तो सुना होगा कि हमारे देश की टेरिटरी, हमारे देश की सीमा। तो टेरिटरी के जब नाम अगर जब तुम टेरिटरी की बात करते हो तो दिमाग में तुम्हारे क्या आता है? दिमाग में जो मेरे पीछे बना हुआ है बोर्ड पे वो तुम्हारे दिमाग में आता होगा ना कि ये हमारी टेरिटरी है। तो टेरिटरी हमारी है ना। तो ये जो तुम देख रहे हो बॉर्डर्स देख रहे हो सारे, ये जो बॉर्डर है सारे, यही तो है हमारी टेरिटरी। तो इसके बाहर तो हमारा हमारा वो नहीं है ना, हमारा रूल नहीं है बाहर है। तो ये एक लेमन क्या समझता है कि भाई हमारी टेरिटरी मतलब ये इंडिया पूरी इसकी बॉर्डर्स, ठीक है। तो डोमेस्टिक आज हम जो सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक मतलब हमारी टेरिटरी। तो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी अभी करंट नॉलेज के हिसाब से टेरिटरी हमारी क्या है? ये पूरा इंडिया, ये हमारी टेरिटरी है, ठीक है। पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर। दिस इज नोन एज पॉलिटिकल फ्रंटियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्चुअली शायद सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के, बिना इसके बड़े सिलेबस आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है। एज अ लेमैन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है कि भाई पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब इसके बाहर हमारा देश नहीं है, बाहर ये हमारा पूरा देश है, ठीक है। सो अब ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं पढ़ोगे तो नेशनल इनकम में हमेशा कंफ्यूजन होता रहेगा। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, लेकिन और भी चीजें इसकी हमारी टेरिटरी कहलाती हैं। इसमें अगर हमने और जोड़ लिया, टेरिटोरियल वाटर भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, और हमारा एयर स्पेस ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अरे भाई, इसके ऊपर की जो हवा है वो भी तो हमारी है ना। इसके ऊपर से कोई ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता। कोई कंट्री एरोप्लेन इसके ऊपर ला नहीं सकता बिना हमारी परमिशन के। हवा सबकी नहीं है, इसके ऊपर की हवा हमारी है। और यहाँ पे जो समंदर है, ये पेनिनसुलर है ना, हमारे पेनिनसुलर नेचर का है हमारी मतलब हमारी इंडिया। बताओ यहाँ पे कौन सा सी है? बताओ। बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है? अरेबियन सी। तो अब एक चीज देखो तुम, यहाँ पे जो पानी है ना, जो समंदर है ना यहाँ पे, इसमें भी हमारा थोड़ा थोड़ा राइट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो है इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाता है। इंटरनेशनल वाटर कुछ दूर बाद शुरू होता है। तो यहाँ से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स मतलब देखो जो समंदर में ना, समंदर में जो हम मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस, वो नॉटिकल माइल्स में होता है, ठीक है। मुझे यूनिट याद नहीं आ रही। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है कुछ किलोमीटर होता है, 32 किलोमीटर है, कुछ 22 किलोमीटर के अराउंड कुछ होता है। तो इतना जब हम समंदर में नापते हैं तो नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो हमारी बेस लाइन है, जो हमारी कोस्टल बेस लाइन है, इसके 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एरिया है। तो और तुमको समझ में आया कि डोमेस्टिक टेरिटरी ये होती है। लेकिन इन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ना, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी इससे भी ज्यादा होती है। इससे ज्यादा मतलब हम इसमें और भी चीज इंक्लूड करते हैं। देखो, ये तो हमारी कंट्री है, बाहर दूसरे कंट्रीज में भी हमारी टेरिटरी है। इवन इंटरनेशनल वाटर, जैसे इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, तो वो सबका है, उसमें सबका बराबर का अधिकार है। तो उसमें भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। पता है कैसे? देखो, पहले चीज देखेंगे कि इंटरनेशनल लैंड में हमारा क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लैंड में अगर तुम्हारी कुछ, अगर मान लो कि तुमने सुना है एम्बेसी का नाम, सुना है एम्बेसी का, कंसुलेट्स का नाम सुना है? एम्बेसी मतलब पता है क्या होता है? हमारे जैसे मान लो कि अमेरिका है, अमेरिका में हम हैं, मतलब हमारी कुछ लोग अमेरिका में हैं, तो उनका ख्याल रखने के लिए, हमारे इंडियंस वहां जो रह रहे हैं या जाते हैं, तो उनका ख्याल रखने के लिए हमारे एक ऑफिस है वहां पे, जिसे बोलते हैं एम्बेसी, ठीक है। वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सिमिलरली कोई यूएस के लोग यहाँ रहते हैं तो उनका भी एक ऑफिस है, तो वहां पे उन्हीं के लोग रहते हैं। तो वो यहाँ पे उन लोगों के लिए ध्यान, मतलब उन लोगों का देखरेख करता है, उन लोगों की हेल्प करता है, कुछ दिक्कत होती है तो हमारे गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करता है। तो उनकी भी एम्बेसी यहाँ पे है, हमारी भी एम्बेसी डिफरेंट कंट्रीज में है। तो एम्बेसी जो होती है वो इंटरनेशनल लैंड में है कि नेशनल लैंड में? बाहर है ना, दूसरे कंट्री में। तो एम्बेसी जो होगी वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। आया समझ में? एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसीज या फिर कंसुलेट, एम्बेसी, कंसुलेट्स, ठीक है। कंसुलेट भी फॉरेन में ही हमारी बिल्डिंग होती है, वो भी उसी से रिलेटेड ही है। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये भी हमारी टेरिटरी होती है। और पता है क्या? एयरक्राफ्ट, मान लो कि हमारा कोई एयरप्लेन या कोई फाइटर प्लेन किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रुका हुआ है, वो टेरिटरी है। इवन आसमान में अगर उड़ भी रहा है हमारा एयरक्राफ्ट, तो वो एयरक्राफ्ट जहां का होता है वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट भी होगा तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसके अंदर जो प्रोडक्शन कंजम्पशन हो रहा होगा वो हमारी कंट्री का माना जाएगा। आया समझ में? तो ये तो हो गई इंटरनेशनल लैंड की बात, ठीक। इसके बाद क्या है? अब इंटरनेशनल वाटर की बात करते हैं। आपको पता है पानी में जो है, पानी में भी तो हमारी शिप्स तैर रही होंगी, शिप्स होंगी। तो वहां पे जो हमारे शिप्स हैं वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। वहां पे अगर ऑयल रिग्स होंगी, तुमने देखा होगा कि शिप में दिखाता रहता है कैसे एक टावर टाइप का लगा रहता है, उसमें से धुआं निकल रहा होता है। तो वहां पे ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वहां से, क्योंकि समंदर में आसान है ऑयल एक्सट्रैक्ट करना। वहां पे देखो खुद, मतलब आपको डिग नहीं करना पड़ेगा, सीधे इजीली जो है आप अंदर जा करके ऑयल निकाल सकते हो। तो ऑयल रिग्स अगर हमारी किसी इंटरनेशनल वाटर में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। और क्या होगा? जैसे मान लो कि हमारी सबमरीन वहां जा रही है, मूव कर रही है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक। और कुछ रह गया, फिशिंग वेसल।
अगर हम हमारा फिशिंग वेसल जा रहा है वहां से तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, VESSEL, ठीक है, VESSEL। तो ये सारी चीजें जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती हैं। आए समझ में? तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो केवल पॉलिटिकल फ्रंटियर नहीं होता, हमारा टेरिटोरियल वाटर, एयर स्पेस, एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, शिप्स, ऑयल रिग्स, फिशिंग वेसल, ये सारी चीजें भी होती हैं। मतलब इंटरनेशनल पानी में भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है और दूसरे कंट्रीज में भी एम्बेसी, कंसुलेट्स है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, एयरक्राफ्ट है, एयरप्लेन है हमारा वहां पे, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। आई होप समझ में तुमको आ गया होगा। ठीक, तो सर इसको पढ़ा क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि भाई जब हमको पता चलेगा, अभी हम आगे जाके क्या सीखने जा रहे हैं कि नेशनल इनकम कैसे निकालना है। तो नेशनल इनकम जब देखो इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा हमारे टेरिटरी में कहलाएगा, ठीक है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा, वो हम आगे सीखेंगे इसका मतलब। सो बच्चों, अमेरिका का अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या रशिया का है हमारे कंट्री में तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, अगर हमारा उनकी कंट्री में तो वो हमारी कहलाएगी, ठीक है। एक और चीज है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल अगर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक बताओ वर्ल्ड बैंक, इसके बाद UNSC, ठीक है, ये ठीक, और WHO, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवन IMF। तो IMF, ये सारे ऑफिसेज जो हैं, ये सारे ऑफिसेज की मान लो कि एक वर्ल्ड बैंक का ऑफिस हमारे यहाँ खुल गया, हमारे इंडिया में खुल गया, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑफिसेज होंगे ना वो हमारी, वो मतलब वो उनकी टेरिटरी कहलाएगी, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी टेरिटरी नहीं है, ठीक। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट इन अंडर, मतलब इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते हैं, ये याद रखना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस अगर हमारे यहाँ हैं तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, जहां से बिलोंग करते हैं, जहां उनका हेड ऑफिस है। अगर मान लो इन सबका हेड ऑफिस अमेरिका में है तो ये सारा अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी है। सेम ऑफिस अगर पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, वो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, वो उनके USA की होगी जहां इनका हेड ऑफिस है, ठीक है। आया समझ में? तो ये है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन, मीनिंग, ठीक है, जिसमें हम ये 3 चीज कवर करेंगे। ध्यान रखना, अब कभी भी तुम ये नहीं बोलोगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल फ्रंटियर होती है, ठीक है। आया समझ में बच्चों? इसमें एक और चीज समझ लीजिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो अगर हम उसकी मनी वैल्यू काउंट करें तो दैट विल बी नोन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी इज नोन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, आगे सीखेंगे इसके बारे में। ओके, सो समझ में अगर आया आपको टॉपिक ये वाला अच्छे से तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एंड करते हैं, बाय बाय।